सला ये जात है कि जाति नहीं। एक बार नहीं, हजार बार आप इस बात को सुन चुके होंगे। बिहार के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से सुन लीजिए। उस नतीजों को देखकर बीजेपी समर्थक आरजेडी समर्थक को गाली दे रहे होंगे या कोस रहे होंगे या फिर मजे लूट रहे होंगे। और वहीं आरजेडी के समर्थक भाई वो क्या कहेंगे, उनका तो हालात ही बेहाल दरअसल हो गया। लेकिन सोचिए आप कि बिहार के जो नतीजे आए हैं, एक भी ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं है जो जीता है। और वहीं जो जात पात पर राजनीति न कर चुनाव लड़ा, उसका खाता तक नहीं खुला, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति को जरा सा समझिए, उसके समीकरण को समझिए और नतीजों के बाद बिहार में होने वाला क्या है और जो फैसले आए हैं उसका जो असली मतलब है उसको जरा सा इस कैमरे पर रुक कर समझिएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 5 सालों का जो भविष्य है बिहार का, वो दरअसल क्या होने वाला है। और ये जो नतीजे आए हैं वो क्यों हुआ है ऐसा, उसको ज़रा सा समझिएगा आप। हमने क्यों कहा कि ये जात है, आखिर किसी भी सूरत में जाति ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा कि सोचिए वो तमाम निर्दलीय लोग और वो शिक्षक, चलिए नाम भी ले लेता हूँ, विपिन सर, जिन्होंने दारू, कपड़ा, रोटी, मकान या फिर पैसे फेंक कर इसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा भी नहीं, और जिन्होंने देने की कोशिश की उसको मना किया कि भाई मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। ऐसे शिक्षक भी हार गए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास दारू पिलाने के लिए पैसा नहीं था, साधन नहीं था, मटन और चखना खिलाने के लिए दरअसल जो है मुद्रा इनके पास नहीं था। और यही वजह है कि ऐसे कैंडिडेट जो भविष्य को ठीक कर सकते थे, उस क्षेत्र का बेहतर विकास कर सकते थे, ऐसे शिक्षक को हरा दिया जाता है। ये साबित हो गया कि बिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जात पे ही होगा। वो मर जाना मंजूर कर सकता है, हारना मंजूर कर सकता है, लेकिन जात के नाम पर अपनी जो दरअसल उनका हार है, जात के नाम पर जो इमोशंस है, जात के नाम पर जो हार है, बेइज्जती है, वो उसको देखना नहीं चाहता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो शिक्षक आ रहे हैं, उनको जीत नहीं मिला। कोसने वाले तो आज चुनाव आयोग को भी कोस रहे हैं कि भाई धांधली हुई, बेईमानी हुई, आंकड़ा में हेरफेर हुआ, परसेंटेज कम हुआ, वगैरह वगैरह। चलिए ये पार्टी डेटा का काम है, उन्होंने किया। इस नतीजे से ये भी साबित हो गया कि पार्टी के नाम पर भी चुनाव नहीं होता। अगर पार्टी के नाम पर चुनाव होता तो बीजेपी जेडीयू को जितनी सीटें आई हैं तो महागठबंधन के साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होती। वो भी तो पार्टी है, उनको भी सीटें आती, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि 25 के आसपास जाके ख़त्म हो जाती है। ये साबित हो गया कि बिहार का चुनाव सिर्फ जात पे ही हो सकता है। ये साबित हो गया कि अगर बिहार का चुनाव लड़ना है तो आप यादव, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पासवान, तेली, चमार, जितने भी जाति से लोग आते हैं उस पर अपना वर्चस्व बनाइए और वहाँ के लोग जात के नाम पे ही वोट देंगे। वो चाहते ही नहीं है कि कोई उद्योग क्षेत्र आए, कोई दरअसल जो है काम करने वाले लोग आए, कोई बिजनेस करने वाले लोग या आए, कोई उद्योगपति आए और बिहार का तरक्की करे। वो चाहते नहीं है बेहतर स्कूल का व्यवस्था हो सके, अस्पताल का व्यवस्था हो सके। और वो इसीलिए दरअसल जो है सब चीज़ों को छोड़कर पैसे पे बिकने का जो है दरअसल दिमाग लगाते हैं और नेता उसको देते भी हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया वो आप सबके सामने है। 10,000 रुपया सिर्फ इसीलिए तो दिया उन्होंने कि भाई साहब हमें वोट चाहिए, और महिलाओं ने सब कुछ को आंख बंद कर भूलकर इस बदहाली में, इस गरीबी की दुनिया में उन्होंने आंख बंद कर नीतीश कुमार को वोट दिया। जिस मकसद से उन्होंने पैसा दिया उससे भरपूर ऑफर के तौर पर महिलाओं ने उनको वोट दिया। और हमारा आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की बम्पर जीत हुई, बीजेपी की बम्पर जीत हुई, एनडीए की सरकार फिर से बन गई। सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा ये उनके इंडिया गठबंधन की आपस का, माफ़ कीजिए, एनडीए गठबंधन की आपस की लड़ाई है। लेकिन आपने देख लिया कि ये जात क्यों नहीं गई और जात के नाम पर किस तरीके से वोट पड़ा और जात के नाम पर कैसे कैंडिडेट का चयन हुआ। लेकिन एक आदमी को और सलाम कीजिए, और वो आदमी कौन है आइए बताते हैं आपको।